स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, उन लोगों के मन में ये डाउट कन्फ्यूजन बने हुए कि ये जो 125 यूनिट हम लोग को फ्री दिया जाएगा, ये किस प्रकार जो है हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मान लीजिए बिल पूर्व में भी बकाया है, वैसे व्यक्ति का जो पुराना बिल है क्या माफ हो जाएगा। या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मान लीजिए घर में बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है, उनके पास एक ही मीटर है, लेकिन उनका जो बिल्डिंग है वो 3-4 फ्लोर बना हुआ है। अब उनके परिवार में बोल सकते हो सभी 4 भाई अगर है, वो सभी अलग अलग है, तो उन तमाम व्यक्ति के मन में भी डाउट है कि क्या 125 यूनिट अगर मान लीजिए हम अलग अलग भाई है तो उन सब के लिए भी अलग से मिलेगा। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं सौर यंत्र लगाना, यानी फ्री में सोलर पैनल लगाना, तो इसमें किस प्रकार इसका बेनिफिट मिलेगा, इससे कितने बिजली आपके उत्पाद होगी, वो सारी चीज़ें गाइडलाइन के रूप में बता दी गई है। ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो हर व्यक्ति को जानना जरूरी है, जो बताए गए हैं। और साथ में आपको जो यूनिट का जो दर निर्धारण किया गया, कितने रुपए यूनिट आपको देने पड़ेंगे, शहरी क्षेत्र वालों का क्या रेट होगा, ग्रामीण क्षेत्र वालों का क्या रेट होगा, उसके बारे में भी पूरी जानकारी बताई जाएगी। बस आपको ध्यानपूर्वक अंत तक इस वीडियो को देखना है। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ऐसे मजेदार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आगे भी इस प्रकार के जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितने भी आपके डाउट और कंफ्यूजन है उसको क्लियर करते हैं। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन साउथ नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। आपका जो मीटर होगा ना साथियों, यही 2 कंपनी के द्वारा लगाया गया होगा। हो सकता है आपका साउथ जो बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उनके द्वारा लगाया गया हो, या नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनके द्वारा लगाया गया हो। इसमें देखेंगे ना नोटिफिकेशन में इन्होंने विषय बताया कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना का जो विस्तार किया गया है पूरे बिहार में, कि हर महीने 125 यूनिट जो है आपको पूर्णतः अनुदान पर जो निःशुल्क है आपको सरकार दे रही है। तो उसका कंप्लीट गाइडलाइन है, जिसमें सबसे पहला डाउट आपके मन में जो चलता है कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या जो है आपको मुफ्त मिलेगा, वो चीज़ें समझ लीजिए। इसमें बताया गया कि प्रति माह आपको 125 यूनिट जो है बिजली पूरी तरीके से आपको मुफ्त मिलेगी। इसमें जो है जो ऊर्जा शुल्क होता है वो आपको देखने को मिलेगा, जो फिक्स चार्ज होता है वो आपको देखने को मिलेगा फ्री में। इसके अलावा बिजली जो शुल्क होता है, ये तीनों इसमें शामिल है, ये तीनों बिल्कुल फ्री आपके रहने वाले 125 यूनिट तक। दूसरा आपका सवाल रहता है कि यदि कोई उपभोक्ता अगर 125 यूनिट से ज़्यादा, अगर मान लीजिए 126 यूनिट वो उपयोग करता है, तो वैसे स्थिति में क्या होगा। या कोई उपभोक्ता 150 यूनिट 200 यूनिट यूज करता है, तो सरकार जो है आगे की क्या प्रावधान करेगी, क्योंकि आप जानते होंगे 125 यूनिट ही फ्री है। तो उसके लिए इन्होंने बताया है कि पहले 125 यूनिट पूरी तरीके से मुफ्त होगी, अतिरिक्त 1 यूनिट अगर कोई 126 यूनिट यूज करता है तो 125 तो फ्री हुआ, अतिरिक्त क्या बचा, 1 यूनिट बचा। तो 1 यूनिट का जो शुल्क है आपको सरकार ने जो राशि तय की है, मैं आगे बताऊंगा कि शहरी क्षेत्र वालों को कैसे यूनिट देना है, ग्रामीण क्षेत्र वालों को कैसे देना है, उसके अनुसार जो है आपको देना होगा। वही अगर आपका 150 यूनिट उठा है तीसरे महीना में तो 125 यूनिट आपका फ्री होगा, 25 यूनिट का जो बिल है आपको देना होगा। तो ये चीज़ें आपके मन में कन्फ्यूजन ये भी होंगे कि हमारा स्मार्ट मीटर है तो ये कैसे कैलकुलेट ये लोग करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई, बस आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझना होगा। और तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया है कि छूट हेतु 125 यूनिट का जो गणना है वो कैसे ये लोग करेंगे, तो वो समझिए। इसमें बताया गया कि मासिक खपत यूनिट की गणना 30 दिनों के आधार पर जो है की जाती है। उदाहरण के रूप में इन्होंने बताया है कि अगर किसी उपभोक्ता का पिछले विपत्र से वर्तमान विपत्र की अवधि 40 दिनों की है एवं उनका खपत 40 दिनों में 200 यूनिट होता है, तो प्रो राटा आधार पर जो है आपका जो ये बिल है ये लोग ऐसे जनरेट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका जो भी खपत होता है ना, ये लोग 40 दिनों की अवधि में ये लोग देखते हैं कि भाई एक प्रो डाटा होता है, ये लोग मीटर का इसी अनुसार जो है चेक करते हैं। तो ये ऐसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपको 125 फ्री मिला तो 125 गुने 40 हुआ, अब आप बटे 30 रहेगा, क्योंकि 30 दिनों का आपको सरकार फ्री दे रही है 125 यूनिट, उसके अनुसार ये लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आपका जो है यहाँ पर 137 यूनिट होता है 40 दिन में, और 30 दिन में देखेंगे तो 125 यूनिट ही होता है। तो इसका कोई शुल्क नहीं देना होगा। एवं शेष जो 33 यूनिट
आपका जो खपत अधिक हुआ है उसका रेट जो है जो गवर्नमेंट ने तय की है उसका जानकारी क्रम संख्या 2 में दिया गया, उसके अनुसार जो है आपको देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि अगर किसी उपभोक्ता का पिछले विपत्र से वर्तमान विपत्र की अवधि 25 दिनों की है एवं उनका खपत 25 दिनों में 125 यूनिट होता है तो प्रो राटा आधार पर 125 गुने 25 इंटू 30 उनको वर्तमान जो विपत्र में 104 यूनिट जो होता है उसका कोई भी शुल्क देय नहीं होगा एवं शेष 125 यूनिट खपत की जो गणना है क्रम संख्या 2 के जो अनुसार है, मतलब ये क्रम संख्या 2 पर इन्होंने रेट निर्धारण किया उसके आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों के मन में ये भी कन्फ्यूजन होते हैं कि यदि उपभोक्ता 125 यूनिट से अधिक उपयोग करे तो क्या कोई सब्सिडी मिलेगा। तो यहाँ पर बोला गया कि हाँ, 125 यूनिट से अगर आप अधिक यूज करते हैं तो राज्य सरकार की मौजूदा जो बिजली सब्सिडी योजना लागू की गई है वो बिल्कुल लागू रहेगी। इसके लिए इन्होंने बताया है कि 125 यूनिट से अधिक अगर खपत करते हैं तो किस दर से आपको जो है ये बिल देना होगा वो चीज़ें देख लीजिए। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई उपभोक्ता जो है ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र का जो रेट है प्रति यूनिट आपका 2 रुपया 45 पैसा है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी आप एक्स्ट्रा यूनिट 125 के बाद यूज करेंगे ना, जैसे 150 अगर आपका बना तो 25 यूनिट बना तो 25 को गुना कर दीजिए कितना से 2 रुपया 45 पैसा से, तो जो भी आपका अमाउंट बनेगा ना वो अमाउंट आपको जो है पे करना होगा और वो आपको जो है 1 तारीख को आपके मीटर में जनरेट हो जाएंगे। अगर स्मार्ट मीटर होगा तो उसको पे कर देना होगा। वही कोई लोग शहरी क्षेत्र के होंगे ना तो इनको जो है 1 यूनिट का जो चार्ज होगा 5 रुपया 52 पैसा जो है रहने वाला है 1 यूनिट का। तो इस अनुसार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 125 के बाद जो भी आपका बना है आप उसमें से माइनस कर आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर ये भी काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट है कि क्या पुराने बकाया बिल भी माफ होंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि नहीं, जुलाई 2025 से पहले अगर आप पर कोई भी जो बिजली का बिल बाकी है तो उनको आपको पे करना होगा, ये ध्यान रखिएगा, वो माफ आपका नहीं होगा। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये भी कन्फ्यूजन होते हैं कि क्या इस योजना से जुड़ने के लिए कोई शर्त है। तो इसमें बताया गया है कि इसके लिए आपको पूर्व से ही विद्युत विपत्र पर राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत अनुदान दिया जा रहा है। विस्तार योजना 125 यूनिट प्रति माह खपत तक जो है ये निःशुल्क है। बिजली के पात्र सभी जो घरेलू उपभोक्ता है उनको जो है इसका जो लाभ है दिया जा रहा है। और यहाँ पर बताया गया है कि उपभोक्ताओं को अगले 3 वर्षों में 1.1 किलोवाट सौर जो यंत्र है, जो सौर यंत्र होता है यानी सोलर पैनल है, लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा पूर्ण जो वित्तीय सहायता है वो दी जाएगी। मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं ना वो कुटीर ज्योति योजना के तहत आते हैं तो इनको तो ये सोलर पैनल जो उनके छतों पर लगाई जाएगी ये बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। लेकिन बाकी जो लोग होंगे ना अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को क्या है कि अतिरिक्त सब्सिडी के लिए सब्सिडी देकर सरकार जो है आप ये सोलर पैनल लगवाएंगे। मतलब सोलर पैनल का अगर मान लीजिए चार्ज अगर निर्धारण होता है 1 किलोवाट का कि भाई 50,000 है तो 50,000 में सरकार हो सकता है कि इसमें आपको 30,000 रुपये सरकार सब्सिडी दे दे, 20,000 में ही आपका ये सोलर पैनल लग जाएगा। तो ये सब्सिडी जो रेट है ना गवर्नमेंट तय करेगी, वो चीज़ें अभी तय नहीं की है। अब आपके मन में ये भी कन्फ्यूजन होंगे कि यदि कोई उपभोक्ता सोलर नहीं लगाता है तो क्या उसका लाभ जो है बंद हो जाएगा, क्या उनको फ्री बिजली जो 125 यूनिट बनता वो नहीं मिलेगा। तो इसमें बताया गया नहीं, लेकिन 3 वर्षों के अंदर में सौर जो ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए एक जो सहमति है आधारित जो कार्य प्रणाली है वो तैयार की जाएगी। मतलब क्या है कि अगर आप नहीं भी लगाते तो ऐसा नहीं है कि आपको 125 यूनिट फ्री नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल मिलेगा। लेकिन क्या है ना कि 3 वर्षों के अंदर में अगर लगाते हैं तो मान लीजिए बीपीएल वालों को तो बिल्कुल फ्री में लग जाएगा। लेकिन जो इस कैटेगरी के तहत नहीं आते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे नहीं आते हैं, तो वैसे लोगों को जो सब्सिडी सरकार मान लीजिए देगी वो सब्सिडी 3 साल के बाद जो है वो बंद हो जाएगा। फिर आप अगर ये चीज़ लगवाएंगे तो फिर पूरा पैसा आपको देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपके मन में ये भी कन्फ्यूजन होंगे 1.1 किलोवाट का अगर हम सोलर लगवाते हैं तो प्रति माह वो कितना बिजली जो है उत्पाद करता है। तो इसमें बताया गया कि उचित रख रखाव किए जाने पर
1.1 किलोवाट का जो आप सोलर पैनल लगवाते हैं तो वो 125 यूनिट जो है बिजली वो उत्पाद करेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पैनल किस प्रकार काम करती है, देखिए ये पैनल एक प्रकार से होता है, वो लगाती है एक इनका अलग टाइप का एक जो है इन्वर्टर टाइप का एक रास्ता है। जो भी सोलर जो है यहाँ पर बिजली बनाएगी, इसके लिए कोई बैटरी नहीं लगता है। ये सोलर क्या करेगी ना, दिन भर में जो भी बिजली बनवाएगी, ये बिजली एक इन्वर्टर लगा होता है, ये इन्वर्टर खो देगी। इन्वर्टर क्या करेगी ना कि डायरेक्ट आपके पावर ग्रिड, मतलब जहाँ से बिजली आती है ना, आपके पोल के माध्यम से वो पावर ग्रिड को सप्लाई कराएगी और वो बिजली जो है किसी न किसी व्यक्ति के घर पर सप्लाई होंगे। और आप मान लीजिए आपको तो 125 यूनिट फ्री मिल ही गया, और आपका जो सौर आपने लगवाया ये सोलर पैनल, ये भी आपको 125 यूनिट जो है अगर आपको बना कर दी तो आपको ये 125 यूनिट जो मिला ये आपके लिए बेनिफिट हो जाता है कि अगर मान लीजिए आपका खपत मान लीजिए 250 होता है तो ये जो 125 अगर आप बनाते हैं तो हमें लगता है कि 125 जो है ये आपको बिल्कुल निःशुल्क भी हो जाएगा, क्योंकि 125 आपका सोलर पैनल बिजली बनाई है और 125 सरकार दी है, ऐसा होता है। बाकी देखिए इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट वो अलग से हो सकता है, इसके लेकर गाइडलाइन है ये सोलर पैनल को लेकर, तो उसमें क्लियर होगी। हमें लगता है कि इस अनुसार होगा कि जो आपका सोलर बिजली उत्पाद करेगी ये तो पावर ग्रिड को जाएगी, ये आपके लिए ये एक प्रकार से समझिए कि ये आपकी बैलेंस बन नहीं रहेगी। आप जब खपत करेंगे तो जो भी बिल आएगा इसमें से माइनस कर लिया जाएगा। बाकी आगे कुछ अपडेट इसमें होता है तो मैं आपको बताऊंगा। हमें लगता है इस प्रकार ही इसमें काम करेगी ये सोलर पैनल। बाकी यहाँ पर देखिए 10 नंबर में बताया गया कि क्या यह योजना केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए है, तो ऐसा नहीं है। यह योजना जो है शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए है, लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि आपका जो मीटर है घरेलू होना चाहिए, यानी डोमेस्टिक मीटर होना चाहिए। अगर आप किसी दुकान के लिए लिए हैं या कोई कमर्शियल मीटर लगवाया है तो भाई मेरे इसका उपयोग आप मतलब 125 यूनिट जो है आपको फ्री में नहीं मिल पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी बोला गया कि उपभोक्ता को कैसे पता चलेगा कि उसे कितना सब्सिडी मिली है, तो इसमें बोला गया कि बिजली बिल में राज्य सरकार का अनुदान शीर्षक के अंतर्गत कुल सब्सिडी की जानकारी स्पष्ट रूप से जो प्रदर्शित है वो होगी, इसमें शामिल होंगे, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कि 125 यूनिट तक की पूरी जो सब्सिडी है वो आपको देखने को मिलेगा। यदि अधिक खपत होता है तो अतिरिक्त जो भी सब्सिडी है उसके बाद जो भी अमाउंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा आपके बिल पर ही। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के मन में ये भी कन्फ्यूजन है कि एक ही घर में अगर मान लीजिए 3 फ्लोर है, यहाँ एक ही मीटर से अगर बिजली की जो आपूर्ति है वो होती है, ऐसे में लोग हर फ्लोर के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करेंगे। सरकार ऐसे में क्या कनेक्शन बढ़ाएगी, क्योंकि लोग धड़ल्ले से अलग अलग परिवार के सदस्यों के नाम से जो मीटर के लिए अप्लाई करेंगे, सरकार ऐसे में क्या करेगी, मतलब इनका कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति के घर है वो 3 फ्लोर बना है, अब 3 फ्लोर में हो सकता है कि उनका 3 लड़का हो या 2 लड़का हो, अभी वो मीटर जो है उनके अभिभावक के नाम से है। अब क्या उनके दोनों लड़का चाहे कि भाई मैं अपना अलग अलग मीटर कर लूँ, क्योंकि 125 हमें मिल जाएगा, 100 हमारे भाई को मिलेगा, 100 हमें मिलेगा, तो हमें कुल मिलाकर जो है करीबन जो है 375 यूनिट फ्री मिल जाएगा, तो ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए बोला गया कि अलग से नए विद्युत संबंधित जो भी आवेदन आएंगे, योग्य आवेदन जो करेंगे लोग, तो उसके लिए जो भी पात्रता के लिए जो प्रक्रिया है निर्धारण किया जा रहा है, मतलब इसके लिए टर्म एंड कंडीशन गवर्नमेंट बना रही है। ऐसा अगर हो सकता है तो आप अलग अलग मीटर करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पात्रता आपको अलग से निर्धारण किया जाएगा कि क्या कुछ पात्रता रहेगी। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर में बोला गया है एक निजी घर है जिसमें 10 किराएदार रहते हैं, ऐसे किराएदार के लिए सब मीटर लगा होता है, उन्हें सरकार की इस छूट का जो फायदा है वो पहुंचेगा। तो इसमें बताया गया कि यदि किराएदार या तो नॉर्थ बिहार या दक्षिण बिहार कि वो अगर वैध उपभोक्ता है तो उन्हें इस योजना का जो लाभ है वो मिलेगा। मतलब क्या है ना कि किराएदार का अगर उनका अपना मीटर लगा उनके नाम से तो बिल्कुल इसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा अगर है कि मान लीजिए मेन मीटर आपके मालिक लगवाए हुए डेरा मालिक, और उसी मीटर से आपका एक जो है सब मीटर होता है जो कि छोटा मीटर होता है, ये इस मीटर से लगा होता है, तो ऐसे स्थिति में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपका मीटर आपके नाम से होना चाहिए साउथ बिहार या नॉर्थ बिहार का, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा अगर किराएदार भी है तो। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि सरकार के लिए योजना का लाभ स्मार्ट मीटर जिनका हर दिन यूनिट कैलकुलेट होता है,
जिन लोगों के जो पैसा है एडवांस जमा है उन्हें इस योजना का लाभ कब से मिलेगा। तो इसमें बोला गया कि माह जुलाई 2025 में 125 यूनिट तक खपत की कटौती का समायोजन उनके अगले विपत्र में कर लिया जाएगा। मतलब क्या है कि अगर आपके स्मार्ट मीटर में मान लीजिए पहले से ही 500 रुपया आपने रिचार्ज कर रखा है, अब 500 रखा है और आपका जो खपत है हो सकता है इस महीने में जुलाई महीने में 100 यूनिट ही हुआ। अब सरकार 125 दे रही है तो आपका क्या है ना कि 100 यूनिट आपका तो ऐसा ही फ्री हो गया। अब अगले महीने में जब बिल जनरेट होगा तो आपका ये 500 जो रुपया है ये 500 का 500 रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई कटौती नहीं होगी क्योंकि आपने जो खपत किया वो देखा जाएगा। वही अगर मान लीजिए आपने 130 यूनिट खपत कर लिया, आपके मीटर में 500 रुपया है, सरकार जो है 125 फ्री दे रही है, 5 यूनिट का जो चार्जेज है वो काट कर बाकी जो बैलेंस है आपके मीटर में जो है शो करेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपके मन में ये भी कन्फ्यूजन होंगे कि हमारे घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा हुआ है तो आपको 125 यूनिट तक खपत का जो लाभ है वो कैसे दिया जाएगा। तो इसमें बोला गया कि प्रत्येक माह के पहले तारीख से और जब तक आपका 125 यूनिट तक का जो खपत है वो होगा तब तक कोई दैनिक जो शुल्क है उसकी कटौती नहीं की जाएगी और माह के दौरान 125 यूनिट के बाद खपत पर ऊर्जा शुल्क एवं जो आपके इलेक्ट्रिसिटी ड्यू की जो दैनिक कटौती है वो की जाएगी तथा जो फिक्स चार्ज है उसके भी जो कटौती है वो की जाएगी। इसके लिए जो भी चार्ज निर्धारण किया गया ना उसके अकॉर्डिंग। साथ ही यदि किसी उपभोक्ता का दैनिक आधार पर बकाया की जो राशि है कटौती हो रही है तो वह कटौती पूर्व की भांति होती रहेगी। बाकी अगले पॉइंट में इन्होंने बताया है कि वर्तमान में जो घरेलू उपभोक्ता सौर ऊर्जा जो संयंत्र है उसका स्थापित किया है उनको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा। तो इसके लिए बताया गया है कि वर्तमान प्रचलित योजना अंतर्गत जो उपभोक्ता सौर ऊर्जा संयंत्र अगर मान लिया अधिस्थापित किए हुए हैं या करेंगे उन्हें उनके जो विपत्रीकरण अवधि के दौरान जो वितरण कंपनी से ली गई बिजली में से उनके द्वारा वितरण कंपनी को दी गई बिजली को घटाते हुए शेष बचे हुए यूनिट पर 125 यूनिट निःशुल्क बिजली का जो लाभ है वो मिलेगा। तो इस प्रकार जितने भी आपको डाउट है ना ये 125 यूनिट को लेकर क्या आपके जो प्रीपेड मीटर है उसमें कैसे जनरेट होगा वो सारा डाउट इन्होंने इसमें क्लियर किया है। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कोई भी नॉर्थ बिहार या साउथ बिहार के जो आधिकारिक वेबसाइट है इस वेबसाइट पर आएंगे। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर लेटेस्ट जो नोटिस होते हैं ना इसमें देखेंगे बताया गया कि सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक जो पूर्ण अनुदान पर जो भी आपको बिजली दी जाएगी उससे संबंधित जो भी डाउट है ना इसको जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसमें आप पूरी जानकारी को समझ भी